मीडिया की ऐसी की तैसी सुन लो फिर। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं रजनी। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा के लिए आईआरसीटीसी की वेब और ऐप सुविधा शुरू की। इसके जरिए आम यात्री टिकट बुकिंग से लेकर खाने की प्लेट और होटल भी बुक करा सकते हैं, लेकिन आईआरसीटीसी की सुविधा में अनियमितता पाई गई है, जिसकी पड़ताल के लिए मीडिया कर्मी भी आईआरसीटीसी के कार्यालय पहुंचे, लेकिन यहां उनके साथ बदसलूकी की गई। सुविधाओं से अनियमितताओं और मीडिया के साथ बदसलूकी ने आईआरसीटीसी का सच सामने ला दिया है। स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर चर्चा करेंगे। मीडिया की ऐसी की तैसी सुन लो फिर। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर आईआरसीटीसी बेनकाब होता दिखा। आईआरसीटीसी से बुकिंग पर मिल रहा खाना अनहाइजेनिक होने की शिकायत पर मीडियाकर्मी ने आईआरसीटीसी के कैंटीन में पहुंचा, जहां मीडिया के साथ बदसलूकी हुई और इस हरकत से मीडिया को अपने सवालों का जवाब भी मिल गया। आईआरसीटीसी, जिसे यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार ने शुरू किया, जहां ऑनलाइन टिकट से लेकर खाने तक की बुकिंग कराने की सुविधा दी गई, लेकिन ये सुविधा कहीं न कहीं अब दुविधा बनती जा रही है। आईआरसीटीसी की कैंटीन से मिलने वाला खाना अनहाइजेनिक होने की शिकायत मिली है और इसी शिकायत की पुष्टि के लिए पटना के मीडिया कर्मी आईआरसीटीसी की कैंटीन पहुंचे, जहां मीडिया कर्मियों को आईआरसीटीसी की गुंडई और धौंस का शिकार होना पड़ा। हाँ, मीडिया की ऐसी की तैसी सुन लो फिर। तुम यहीं रहो। दरअसल पटना में रहने वाले डॉक्टर मनीष कुमार ने आईआरसीटीसी की बद इंतजामी के खिलाफ बीते जून महीने में लड़ाई छेड़ी, लेकिन आज तक उन्हें सफलता नहीं मिली। आईआरसीटीसी की वेबसाइट से होटल बुक कराने पर जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए थी, उससे तो उन्हें महरूम रखा ही गया, साथ ही खाना भी अनहाइजेनिक मिला। सर, मैंने इलाहाबाद स्टेशन पे साइट पे देख करके, इलाहाबाद स्टेशन के पे ही रेलवे के आईआरसीटीसी की साइट को देख करके रूम नंबर 19 पटना में बुक किया था, पर जो चीज़ मुझे साइट पे दिखाया गया था, जो सुविधाएं वो बिल्कुल नहीं मिली। और जब मैंने इसकी शिकायत करी आला अधिकारियों से, सबसे यहाँ तक कि जीआरपी में भी जाके लिख दिया, तो जीआरपी ने आज तक तो उसकी कंप्लेंट भी नहीं ली, एफआईआर दर्ज नहीं करा और मुझे रोज़ प्रताड़ित भी किया जा रहा है। हाँ, कि आपको उल्टा केस में फंसा देंगे तो ये करेंगे। जितनी सुविधाएं लिखी हुई हैं उसमें से कोई सुविधा नहीं है, टीवी नहीं है, एसी खराब है, बाल्टी मग तक नहीं था और मुझे शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ा। ये सारी अवस्था है और सभी अधिकारी सिर्फ एक दूसरे पे टाल रहे हैं आज तक और मुझे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। इस पूरे मामले की जानकारी के बाद मीडिया पड़ताल करने पहुंची, लेकिन यहां आईआरसीटीसी कर्मियों ने मीडिया के साथ ही बदसलूकी कर दी, साथ ही गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की भी की। इस दौरान कई मीडिया कर्मियों को चोटें भी आई। इस मामले पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जो कि घटना हुई है जिसमें कि पत्रकार अमित कुमार के साथ जो है, उन्होंने हमें एक आवेदन दिया है कि उनके साथ मारपीट हुई है। आईआरसीटीसी के अधिकारी सरोज कुमार ठाकुर के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। उन पर आरोप लगाया है कि मारपीट की गई है और उनको बंधक बनाने का भी प्रयास किया गया। तो इसके लिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसके ऊपर और उनकी हम इंजरी रिपोर्ट भी करवा रहे हैं। इस पर प्रॉपर एफआईआर भी करेंगे और एक्शन लेंगे। इस पर जांच अभी चल रही है। बहरहाल आईआरसीटीसी कर्मचारियों ने जिस तरह मीडिया कर्मियों के साथ दबंगई दिखाई है,
वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। आखिर क्यों IRCTC कर्मचारी मीडिया के सवालों पर भड़क उठे? क्यों कैंटीन और किचन को कैमरे से दूर रखा गया? इस घटना के बाद वाकई अब ये सवाल उठने लाजमी हो गए हैं। पटना से नीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चोर की दाढ़ी में तिनका। अब आप समझ लीजिए, मीडिया बिना किसी सबूत के खबर नहीं दिखाता। शिकायतें हमारे पास जब भी आती हैं कि IRCTC में गड़बड़ी हो रही है, हम चुपचाप न्यूज को नहीं छापते, हम कोशिश करते हैं पड़ताल करने की, ताकि IRCTC ये ना कहे कि आपने हमारी सुनी नहीं। हम पहुंचे वहां पर कैमरा लेकर, उसके बाद क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। यह व्यवहार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ हो रहा है, सच दिखाने वाले के साथ हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि यात्रियों के साथ क्या हो रहा होगा। फिलहाल तो हमारे संवाददाता नीरज जुड़ गए हैं इस वक्त। नीरज, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, ये शख्स कौन था जो मीडिया को इतना बुरा भला कह रहा था? क्या नाम है? देखिए रजनी, आपको बता दो कि इनका नाम अभी तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि साफ तौर से हमने उस समय भी इनका नाम पूछने का चेष्टा किया, पर इन्होंने अपना नाम नहीं बताया। हालांकि ये पता चला है कि ये राजेंद्र नगर बेस कैंटीन के मैनेजर हैं, और साफ तौर से इन्होंने जिस तरह से मीडिया कर्मियों के साथ कल दुर्व्यवहार किया, दरअसल पूरा वाकया ये है कि न्यूज इंडिया सहित कई मीडिया कर्मी को ये सूचना लगातार मिल रही थी कि IRCTC जो सुविधाएं देता है, चाहे वो होटल की सुविधा हो, चाहे वो खाने की सुविधा हो, वो कहीं ना कहीं उसमें अनियमितताएं आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक डॉक्टर मनीष नामक व्यक्ति कल न्यूज इंडिया के कार्यालय पहुंचते हैं। उन्होंने साफ तौर से शिकायत की है कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत आला अधिकारियों से की है, पर कहीं इसका कोई असर नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं न्यूज इंडिया इस बाबत IRCTC के कार्यालय पहुंचता है जानकारी लेकर कि आखिर क्या कुछ है। तो IRCTC का जो बेस किचन है वो पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पे स्थित है, और हम वहां पहुंचते हैं कि आखिर जो शिकायत करता है उसके शिकायत पर आधिकारिक पुष्टि क्या होती है, अधिकारी क्या जवाब देते हैं। हम कैमरा लेके सीढ़ियों पे चढ़ ही रहे थे, और जैसे ही वहां पर सोए हुए थे कुछ लोग, वहां से उनसे हमने जानकारी ली कि IRCTC का बेस किचन कहां पे। उन लोगों ने सामने कहा कि सामने है, सामने की ओर बढ़ जाइए। हम लोग जैसे ही आगे की ओर बढ़ रहे थे, सामने से गार्ड आता है और साफ कहता है आप हाथ में कैमरा क्यों लिए हुए? हमने कहा भाई हमने मीडिया कर्मी है, हाथ में तो कैमरा रहेगा और माइक रहेगा ही। उन्होंने साफ तौर से कैमरा को बैग में रखने या गाड़ी में रखने बात की साफ तौर से कहा कि कैमरा को यहां से हटाइए। उसके बाद हमने अपना स्पाई कैम चालू कर दिया, क्योंकि हमें शक हो गया था कि यहां कुछ अनहोनी होने वाली है हम लोगों के साथ। और उसके बाद जैसे ही अंदर से कुछ लोग निकलते हैं और डायरेक्ट धक्का मुक्की और हमला करने लगते हैं मीडिया पर। साफ तौर से हम उनसे ये कहते भी हैं कि हमें सिर्फ अधिकारी से बात करनी है, आखिर जानकारी लेनी है कि आपकी खाने की गुणवत्ता कैसी है, अच्छी है या बुरी है। लगातार न्यूज इंडिया और अन्य मीडिया को भी ये शिकायतें मिल रही है कि IRCTC जो खाना देता है उसमें हाइजीन की काफी कमी होती है, मक्खियां भिनभिनाती हैं, लोग ऐसी शिकायत करते हैं। मगर कहीं ना कहीं जब अधिकारी से इस बाबत पूछा गया, अधिकारी खुद हम लोग पे हावी होते नजर आए और साफ तौर से कहा कि आप गुंडे हैं, आप हैं कौन कि हम आपको जवाब देंगे कि खाने की क्वालिटी कैसी है। हमने साफ तौर से उन्हें बताया कि हम मीडिया कर्मी हैं और हम जनहित की खबरें उठाते हैं और जनहित के मुद्दों के लिए हमेशा संघर्षरत रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इसका भी विरोध किया, और हमारे साथ कई अन्य मीडिया कर्मी भी थे, उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ और उनके साथ मारपीट भी हुई। रजनी, अगर आप चाहें तो हमारे साथ एक पोर्टल के थे जो यहाँ पर न्यूज पोर्टल चलाते हैं, मिस्टर अमित नाम है उनका, वो भी हमारे साथ थे। कहीं ना कहीं उनके कैमरे भी छीनने की कोशिश की गई। हम साफ तौर से अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि उनकी ओर भी दिखाएं। अभी वो हमारे साथ खड़े हैं, उनके हाथों में चोट आई है, किस तरह से वो हाथों पे पट्टी लगाए हुए हैं, और उनका मेडिकल भी हुआ है। साफ तौर से जो पटना राजेंद्र नगर जंक्शन का जो GRP के इंस्पेक्टर है और RPF के इंस्पेक्टर है, अगर वो मौके पर नहीं पहुंचते तो हम लोग के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे इनके हाथ से कैमरा छीनने की चेष्टा की गई वहां पर, और कहीं ना कहीं इन्होंने अपना कैमरा बचाया, क्योंकि विजुअल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे साथ कुछ भी हो जाए मगर हम विजुअल को बचा के रखना चाहते हैं, और उसी कड़ी में इनके हाथ में गंभीर चोटें आई है। इसका हम लोगों ने इस बाबत कंप्लेन भी किया है GRP में, और इनका मेडिकल भी हुआ। हम इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ। आप बताएं, हम लोग कल साथ थे, क्या कुछ हुआ था वहां पर? वहाँ पे जो वाकया हुआ था कि हम लोग जैसे ही हम लोग को खबर मिली कि पब्लिक से, आम पब्लिक से कि ये खाना में दिक्कत होती है, हम लोग खाने के खबर के लिए गए। जैसे ही वहाँ पे खबर के लिए जाते हैं तो आगे आता है RCT का एक गार्ड, बोलता है कि अंदर जाना नहीं है, एंट्री करो। हम लोगों ने एंट्री करा। एंट्री करने के बाद जैसे ही हम लोग अंदर जाने लगे तो उसने कहा कि नहीं, अंदर जाना ही नहीं, इन लोगों को जाने मत दो। और जो भी बेहोदीपनी गालियाँ, गुंडे, सारे लोग जैसे कि मतलब जो तेजस्वी के लोगों ने यूज करा था वही इन लोगों ने यूज करा। तुम लोग गुंडे हो, मीडिया वाले हो, अपना आई कार्ड दिखाओ, प्रेस आई कार्ड दिखाओ। हम लोगों ने अपना प्रेस आई कार्ड दिखाया, जैसे हमारे सहयोगी ने दिखाया अपने नेशनल न्यूज लाइव इंडिया का, और मैंने दिखाया अपने नेशनल टीवी इंडिया का। सारा सब लोग अपने कार्ड दिखाया। उसके बाद बोलता है नहीं, किसी को जाना नहीं है, और उसने डायरेक्ट इन पे अटैक करा। उसके बाद मेरे कैमरे पर अटैक करा, मुझे मतलब वहाँ पे मारा, मेरे पैर पे भी चोट आई और हाथ में भी बहुत बुरी तरह चोट आई है, जिसमें कि ये हाथ में ऐसे चोट आई है कि ना तो इससे मैं अभी वर्क कर पा रहा हूँ ना कुछ पा रहा हूँ। और ये
बहुत ही बुरी। और इस तरह क्या कि जाहिर सी बात है रजनी की कहीं ना कहीं हमला हुआ है, इनके साथ भी हुआ है। हालांकि हमारे साथ भी कुछ धक्का मुक्की हुई है, हमारे भी सर पे हल्की चोटें आई है, मगर उतनी गंभीर चोट नहीं थी। हमने मेडिकल नहीं कराया, मगर कहीं ना कहीं जिस तरह से IRCTC अपनी दावे करता है कि वो रेल यात्रियों को सुविधा देता है, अच्छा खाना देता है, अच्छा पेट्रोल देता है, अच्छे होटल्स देता है, इसकी कलई कहीं ना कहीं खुलते नजर आई। क्योंकि अगर दाल में कुछ काला नहीं था तो उन्होंने मीडिया को रोका क्यों और मीडिया के साथ धक्का मुक्की क्यों की? जी रजनी। बिल्कुल, और हम बार बार यही कह रहे हैं कि न्यूज इंडिया ये नहीं कि किसी ने कहा और खबर दिखानी शुरू कर दी, हम पुष्टि करते हैं। रेलवे के CPRO इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजेश कुमार जी न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। राजेश कुमार जी, ये शिकायतें मिल रही हैं IRCTC के कैंटीन, बेस कैंटीन पर, जब मीडिया कर्मी गए ये जानने के लिए कि क्या साफ सफाई से, शुद्धता से खाना बनता है, जो दावे किए जाते हैं, तो मीडिया कर्मियों को बुरा भला कहा गया, बदसलूकी की गई। इस पूरे मामले को क्या अब आप कैसे देखते हैं? IRCTC का जो बेस किचन है राजेंद्र नगर स्टेशन पे, जहां आप लोग गए थे, आपकी टीम गई थी जी, बेसिकली ये रीजनल मैनेजर पटना में बैठते हैं, उनके मैनेजमेंट में ये काम होता है यहाँ पे। हम लोगों को प्रायर कोई इंटीमेशन नहीं था कि वहाँ मीडिया के लोग जा रहे हैं। नॉर्मली जब मीडिया कहीं जाती है रेलवे प्रेमिसेस में तो उनको हम लोगों से एक इंटीमेशन और परमिशन लेके जाना चाहिए, ताकि जो वहाँ काम कर रहे हैं वो उससे अवगत रहें कि कोई यहाँ पे आने वाला है। होता क्या है कि बेस किचन है जो एक सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे किसी का भी प्रवेश अगर होता है बिना अनजाने, किसी को प्रायर इंटीमेशन नहीं है, तो इसीलिए रोका गया होगा। और ज्यादा मामले की मैंने अभी जांच में पता नहीं है इसमें कि क्या हुआ है वहाँ पे एग्जैक्टली। तो मैंने रीजनल मैनेजर जो है IRCTC के पटना में उनसे कहा है कि वो इस बात में देखें कि क्या वहाँ पे ये घटना कैसे घटी और इसकी आगे जांच की जा रही है कि क्या हुआ है वहाँ पे। लेकिन राजेश जी, बहुत ही शर्म की बात है जिस तरीके से वो वहाँ पर गाली दे रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि लहजा ही नहीं है। और फिर पहली तौर पर तो शायद यात्री तमाम लोग यही सोचेंगे कि ना दाल में कुछ ना कुछ काला है, तभी तो आप किचन में जाने नहीं दे रहे, आप गुंडागर्दी कर रहे हो। नहीं, देखिए ऐसा है कि मीडिया एक रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है हमारे देश का, तो मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि कहीं भी रेलवे प्रेमिसेस में अगर कहीं जाना हो तो एक प्रायर इंटीमेशन करके जाएं तो बेहतर रहता है। तो उनको पता होता है कि कौन आने वाले हैं, नहीं वाले हैं। समवेयर कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ होगा, कुछ कम्युनिकेशन का गैप का अभाव हुआ है, इसलिए इस तरह की कोई घटना घटित हुई होगी। बाकी इसकी आगे क्या हुआ इसकी जांच के लिए हम लोगों ने कहा है, रीजनल मैनेजर IRCTC के जो हैं वो जांच करेंगे, फिर मैं देखता हूँ कि आगे क्या हो। हमारे रिपोर्टर कि जब कभी भी हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं जो गए थे, इसके अलावा अन्य नेशनल चैनल्स के रिपोर्टर्स भी गए थे, आप उनसे भी सीधे बात कर सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे हुआ क्या था। JDU के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर सुनील कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी, हम आपसे जरूर बात करेंगे। नीरज, सबसे पहले तो आप राजेश कुमार जी को बताइए, जो बात कर रहे हैं कि परमिशन की जरूरत होती है, बता के जाना चाहिए, बता के नहीं गए तो थोड़ा अलर्ट नहीं थे, क्या और हुआ था आप लोगों के साथ? कैसे आप लोगों ने ID बार बार पूछने के बाद दिखाया? देखिए रजनी, सबसे पहले घटना हुई कि हमने जानकारी ली कि IRCTC का बेस किचन कहाँ पे है। तो हमें जानकारी मिली कि राजेंद्र नगर जंक्शन पे ये स्थित है, और हम ये अधिकारियों से टच करने ही जा रहे थे कि आखिर इसका जवाब कौन देगा, हम किस प्रोसेस के तहत अधिकारियों से मिलेंगे। और हम सीढ़ी पर चढ़े थे, हाथ में कैमरामैन के और रिपोर्टर के हाथ में माइक था, जो अमूमन हर रिपोर्टर और कैमरामैन के हाथ में होता है। गेट के चंद कदम दूरी पर ही गार्ड खड़ा था और उसने दूर से ही हमें देख लिया और साफ तौर से पहला वर्ड उसका यही था कि आप कैमरा लेके यहाँ कैसे आ गए। वो सार्वजनिक जगह है, स्टेशन सार्वजनिक जगह है, दूसरा तल जो है उसका वो भी सार्वजनिक जगह है, उसका जहाँ कैंपस शुरू होता है उसके पहले ही उन लोगों ने हमें रोका और साफ तौर से ये कहा कैमरा लेके आप कैसे आ गए। हमने कहा कि अब रिपोर्टर है भाई, कैमरा और माइक तो हमारे हाथ में रहेगा ही। उतने ही देर में 2-4 कर्मचारी और निकलते हैं और उसके बाद बोलते हैं नहीं एंट्री, आप लोग की एंट्री, मीडिया की एंट्री मना है। तो हमने साफ तौर से पूछा कि आपके पास कौन सा प्रोटोकॉल है, वो पेपर दिखाएं कि मीडिया की एंट्री मना है। हाँ, जो प्रोटोकॉल है उसके तहत हम अंदर जाएंगे, वो प्रोसेस बताइए हमें कि हम किस तहत अधिकारियों से मिल सकते हैं। तो उसने कहा कि आप यहाँ पे एंट्री करनी होगी। हमने उसके रजिस्टर पे एंट्री किया ही था कि उतने देर में 4-5 लोग अंदर से आते हैं और तमतमाए हुए हमारे साथ मारपीट, गाली गलौज और धक्का मुक्की करने लगते हैं। पूरा प्रोसेस यही था रजनी। ठीक है राजेश जी, सुना आपने, यही रिपोर्टर हमारे वहां पर कवरेज करने गए थे, नीरज त्रिपाठी। अब स्टेशन में जो एक स्टेशन मैनेजर होते हैं, तो अगर आप स्टेशन पे जाते हैं, इस टाइप का कुछ आपको करना है, अगर आपने मान लीजिए कि परमिशन नहीं लिया है पहले, तो मेरे ख्याल से पहले स्टेशन मैनेजर को जाके अवगत कराना चाहिए था कि हम कहाँ पे आ रहे हैं।
अब ऑन द स्पॉट जा करके ये पता लगाना कि मैं यहाँ घुसना चाहता हूँ और किससे परमिशन लेना चाहता हूँ, ये तो उचित नहीं है। तो एक प्रोटोकॉल बना हुआ है जिसमें कि परमिशन, तो प्रोटोकॉल बताया भी तो नहीं गया राजेश जी, सीधे चढ़ बैठे, ऐसा लगा है जैसे गुंडे हैं वो लोग। IRCTC का अगर हम सच्चाई दिखा रहे हैं, सबसे पहले तो हमारा सवाल ये था ना, कहाँ जाएं हम? कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ होगा जिसकी वजह से तो आप मान रहे हैं ना गलत है ये, ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए उनको। अभी जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। नहीं, लेकिन जो बता रहे हैं कि हमने पूछा वहां पर कि आप अपने प्रोटोकॉल बताइए, तो आप अच्छे से बता सकते हैं ये बदतमीजी क्यों मीडिया के साथ? इससे तो लग रहा है कि दाल में कुछ ना कुछ काला था, किचन में कुछ ना कुछ काला था, क्योंकि शिकायत मिली थी। डॉक्टर मनीष कुछ करके एक पीड़ित है, उन्होंने कई बार शिकायत भी की है, उनका ध्यान नहीं दिया गया, जो खाना बताया गया था वो खाना नहीं था, विज्ञापन कुछ और दिखाते हैं, होता कुछ और है। ये भ्रम फैल रहा है। हम चाह रहे थे कि सफाई सामने हो सबके, उल्टा क्या हुआ? नहीं, इनको स्टेशन मैनेजर से जाकर के एक बार बात कर लेनी चाहिए थी पहले। जैसे कि किसी आम आदमी से अगर इन्होंने पूछा कि बेस किचन कहाँ है, किसी ने कुछ रास्ता बता दिया, वहां पे ये गए, अब कितने इनको साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, वो सब अभी पता नहीं है। IRCTC के जो इंचार्ज हैं वो इसकी जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद ही इस पे निकल पे आएगा कि जिन लोगों ने बदतमीजी की है, क्या वो बेस किचन के एम्प्लॉय थे या वहीं पे आसपास के कोई लोग थे, मैनेजर थे, ये सब जांच मैनेजर थे। ठीक है राजेश जी, वक्त दीजिए हमारा। संजीव चौरसिया जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, BJP के नेता है। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। नमस्कार। नमस्कार। IRCTC हर कोई जानता है क्या है, क्या करते हैं, लेकिन अब गुंडागर्दी भी करने लगे हैं। पूरी जानकारी आपके माध्यम से हुई है, बहुत संज्ञान विषय था नहीं, पर जब पत्रकार कोई जाते हैं कोई जानकारी लेने के लिए, उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका अपना हक है जानकारी करना, तो जानकारी करके समाज को जो परिलक्षित करते हैं, तो वो अपने आप में एक उदाहरण हर चीज को बताने की और बताना भी चाहिए, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अब किन लोगों ने किया, ये तहकीकात करने का विषय है, ये जांच का विषय है कि किन लोगों के द्वारा हस्तक्षेप हुआ, किन लोगों ने हमला किया, इसकी जानकारी रखनी चाहिए। और जिन पत्रकारों के साथ ये घटना घटी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए ये तहकीक करनी चाहिए और तहकीकात करनी चाहिए कि कौन लोग थे वो, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या थी कि कौन लोग थे आखिर। हाँ, ये मैनेजर बताए जा रहे हैं और इनकी हिम्मत देखिए, कह रहे हैं मीडिया होता कौन है। आप जिस देश में रहते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपको नहीं पता है। जब आपके विज्ञापन आते हैं टीवी पे तब बड़े खुश होते हैं, टीवी देखते हैं चालू करके इस चैनल को, यहाँ पर मेरा विज्ञापन आ रहा होगा। और अब जब असल बात हम दिखाना चाह रहे थे तो आपने उल्टा सीधा कहा। डॉक्टर सुनील कुमार जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र में जो हिंदुस्तान का लोकतंत्र है उसमें प्रेस और मीडिया ये चौथा स्तंभ है। और इसके साथ ही मीडिया के जो बंधु हैं, जो पत्रकार हैं, उनके प्रति इस ढंग की जो हिंसा हो रही है उसकी मैं निंदा करता हूं और इस बात की पूरी तरह जांच की मांग करता हूं कि रेलवे अथॉरिटी जिनको जो इतना पैसा देते हैं, तो हमें लगता है कि ग्राहकों को अच्छे खाने का उनका अधिकार है, राइट है। और अगर इसको जानने बूझने के लिए अगर वहां मीडिया बंधु गए और उनसे जो बदसलूकी हुई तो इसकी मैं निंदा करता हूँ। इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए, कहीं रेल मंत्रालय की तो स्मृति भगत नहीं है। और ऐसा जो भी किया गया उस दोषी को जांचोपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जाए, ताकि वो दोषी व्यक्ति दोबारा कोई उनकी जो सजा देख करके ऐसा करने का हिम्मत न करे। क्योंकि मीडिया बंधु को एक इस तरह का खोजबीन करने का उनको पूरी तरह आजादी है, लेकिन ये देखना होगा कि वो जो क्षेत्र था कहीं वो प्रतिबंधित क्षेत्र तो नहीं था, उसके क्या प्रोटोकॉल थे? प्रतिबंधित नहीं था। हमारे साथ राजेश जी भी जुड़े हुए हैं जो कि CPRO, वो ये कह रहे हैं प्रोटोकॉल होता है, आप अगर हमें बता के जाते तो हम वहां पर परमिशन दे देते, ऐसी परमिशन नहीं है। लेकिन वहां पर हमारे रिपोर्टर जाने के बाद जब उन्होंने रोका तो एक रिपोर्टर नहीं थे, कई चैनल्स के थे, उन्होंने यही पूछा कि भाई हमें क्या करना है, प्रोटोकॉल क्या है। उन्होंने कहा साइन करिए, साइन किया। उन्होंने कहा आईडी दिखाइए, आईडी दिखाया। और ऐसे करके वो बार बार कोशिश कर रहे थे, ऐसा लग रहा था अंदर कुछ चल रहा है, गंदगी भरा, उसे ठीक करने की कोशिश है। लेकिन जब नाकाम हो गए, 4-5 लोग और आ गए और उसके बाद क्या बुरा भला कह रहे हैं आप सुन भी सकते हैं। नहीं, इस तरह की बात की मैं पूरी तरह निंदा करता हूं। और एक तरह की वहां पे IRCTC में जो भी कैंटीन वाले थे, इस तरह की गुंडागर्दी उनको अलाउ नहीं की जा सकती है। इसकी पूरी तरह तुरंत में इसकी त्वरित कार्रवाई की जाए, जांच की जाए। और ताकि मीडिया बंधु को इस तरह से दहशत किया जाएगा तो हमारे लोकतंत्र का क्या होगा? वो हमारे लोकतंत्र के हिस्सा है, चौथे स्तंभ है, और हम लोग को उनका सम्मान करना चाहिए। और ऐसे में IRCTC के जो कोई भी एम्प्लॉय थे और उन्होंने जबकि तो हमें लगता है कि उनको पूरी तरह वहाँ पे रेल मंत्रालय इतना संवेदनशील होगा कि वो जांच करेगा, जांच करके कार्रवाई करेगा। हाँ, जांच की बात तो राजेश कुमार जी भी कर रहे हैं। राजेश जी, कितने दिन में जांच होगी, कौन करेगा इस पूरे मामले की जांच? ये IRCTC के रीजनल मैनेजर हैं, वो उनको जांच की जिम्मेवारी दी गई है और वही जांच करके बताएंगे।
तो टाइम वक्त भी दिया गया है 7 दिन या हमें इस घटना की जानकारी आप लोगों के मार्फत से मिली है। ऐसी कोई जानकारी हमारे संज्ञान में नहीं आई थी। अच्छा ठीक है, वक्त मिलेगा ना तो YouTube पे जरूर देख लीजिएगा, आपको फुटेज भी दिख जाएंगे। YouTube में आप डालिएगा न्यूज इंडिया निम्स और उसके बाद आज के स्पेशल रिपोर्ट है IRCTC का सच, तो शायद आप सुनेंगे, आपको भी बहुत शर्म आएगी कि यार ये कैसे हो सकता है, हमारे यहाँ पर इतना खराब मीडिया के लिए कोई कैसे बोलता है। मैं एक लड़की हूँ, मैं वो सब नहीं बोलूंगी जो कुछ वहां पर बोला गया होगा। अब शब्द कहना काफी है मेरे लिए। सहमत हूँ। हाँ। इसलिए मैंने कहा कि ये पहले देखना पड़ेगा कि जिन लोगों ने मीडिया कर्मियों के साथ व्यवहार किया है वो कौन लोग थे। क्या वो किचन के मैनेजर थे या सो कॉल मैनेजर थे। जैसा मैंने कहा कि जब मीडिया कर्मी जाते हैं, अगर उन्होंने स्टेशन मैनेजर से पूछा होता कि कहाँ पे बेस किचन है, कौन उसके जिम्मेवार लोग हैं, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू गए होते तो शायद ऐसा बुरा या ऐसी नौबत नहीं आती। नहीं, लेकिन गलत है, तो कहीं ना कहीं तभी गलत है। अनजान लोग हैं, ठीक है, अगर चले जाएंगे तो आप ऐसा व्यवहार करेंगे, इतनी गंदी गंदी गालियां देंगे, इतना आप शब्द कहेंगे, शर्म आती है ये सोचते हुए। कोई अनजान शख्स नहीं है। व्यवहार किया है, क्या वो IRCTC के कर्मी हैं या कोई और हैं, ये अभी पता नहीं है, ये जांच का विषय है। ठीक है, आप जांच की बात कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता भी जुड़े हुए हैं, संजीव चौरसिया जी। बहुत शर्म की बात है, रेलवे बहुत कुछ कर रहा। संजीव जी, हम आपके पास बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुना देते हैं क्या कहा है, आप सब लोग सुन लीजिए, सुनाइए। ऑडियो मीडिया की ऐसी की तैसी, सुन लो फिर। संजीव जी सुन लिया होगा, राजेश जी आप सब लोगों ने सुन लिया होगा क्या कहा है। मुझे कहने में शर्म आ रही है, सुनने में भी शर्म आ रही है। संजीव चौरसिया जी, संजीव जी आवाज आ रही है? डॉक्टर सुनील कुमार जी, आपने सुनी होगी शायद, आप ऑडियो सुनकर शर्म आ रही हो हमें तो ये सुनकर कि मीडिया के बारे में क्या कहा जा रहा है। देखिए, इस तरह की बातों का एक सभ्य समाज में इस तरह के शब्दों का प्रयोग एकदम उचित नहीं है, चाहे मीडिया के अगेंस्ट में, किसी जनमानस के अगेंस्ट में की जाए। हमें लगता है कि ये पूरी तरह से मीडिया बंधुओं के खिलाफ ये गुंडागर्दी है। जो कोई भी व्यक्ति वहां था IRCTC का, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट का एम्प्लॉय हो और चाहे वहां का एम्प्लॉय हो, हमें लगता है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए उनकी जहां जगह है उनको वहां भेजनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के शब्दों का प्रयोग सभ्य समाज में मीडिया बंधु से तो क्या किसी से नहीं की जा सकती है, किसी से क्या इजाजत नहीं दे सकती है। ये एक सभ्य समाज है, लोकतंत्र है, तो हमें लगता है कि इसमें इस ढंग के जो हुए हैं इसमें ये संगीन जुर्म है और इसकी त्वरित कार्रवाई की जाए। और रेल मंत्रालय को ये सोचना चाहिए कि अगर वहां यात्रियों से पैसे लेते हैं तो यात्रियों को अधिकार है कि वो अच्छा खाना खाएं, और खाने में अगर खराब दिया जाता है तो यात्रियों का अधिकार है कि उसकी शिकायत करें, और शिकायत करने पे तो उसकी जांच होगी, वो मीडिया वाले करे चाहे कोई भी जनता करे। इसे कहते हैं कि भाई कम्युनिटी मॉनिटरिंग। तो कम्युनिटी मॉनिटरिंग के तहत कोई भी व्यक्ति किचन का निरीक्षण कर सकता है, ये तो मीडिया बंधु ही थे। और ऐसे निरीक्षण करने में इस तरह की गुंडागर्दी कदापि बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, सभ्य समाज में इसका कोई स्थान नहीं। और कई लोगों को मार दिया, चोटिल भी हुए। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे वहां और क्या कुछ हुआ, कितनी देर तक ये सब कुछ चलता रहा? नीरज, देखिए रजनी, वो ये पूरा ड्रामा आधे घंटे तक चलता रहा। जब देखिए रजनी, ये पूरा ड्रामा आधे घंटे तक चलता रहा। हम लोग जब वहां पहुंचे तो 5 मिनट तक तो वहां पर हंगामा ही हुआ। पहले उन लोगों का सबसे पहला ध्येय था कि हमारा कैमरा ऑफ किया जाए। हालांकि जो हमारे हाथ में कैमरा था हमने उन्हें दिखाने के लिए तो ऑफ कर दिया, मगर हमारे पास जो स्पाई कैम्स होते हैं और अन्य इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमें मिले होते हैं, उसके जरिए कहीं ना कहीं हमने अपने वीडियो को जारी रखा, क्योंकि हमें शक हो गया था कि हमारे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। क्योंकि जिस तरह से तमतमाए हुए 2-3 अधिकारी निकलते हैं और उनके साथ जो कर्मी वहां खाना बनाए हुए होते हैं वो तमतमाए हुए निकलते हैं, तो हमें लग गया था कि कुछ ना कुछ अनहोनी होगी, तो हमने अपना स्पाई कैम ऑन कर लिया। और जिस तरह से राजेश जी ने बताया कि अथॉरिटी से परमिशन लेनी चाहिए, तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं मिस्टर राजेश जी से कि सर, अगर हम अथॉरिटी से परमिशन लेके जाते तो आप जो वहां पे हाइजीन के नाम पर लोगों को भरमाते हैं, IRCTC भरमाता है, वो सच्चाई सामने नहीं आ पाती। हालांकि हमारे मीडिया के कैमरे में वो तस्वीरें कैद नहीं हो पाई, क्योंकि वो उसी तस्वीर को रोकना चाहते थे। हालांकि हमने आंख से साफ तौर से कैंटीन के अंदर झांक के देखा कि जो चावल पसारे जाते, जो चावल परोसे जाते हैं रेलवे में, वो जहां जमीन पे पसारा हुआ था वहां मक्खियां भिन भिन आ रही थी। और कहीं ना कहीं हम अपने कैमरे से वो शॉट बनाने की चेष्टा कर रहे थे, उसी को देखकर कहीं ना कहीं गार्ड तमतमाया और अन्य अधिकारी तमतमाए हुए हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इन्हें 5 मिनट के अंदर रोका नहीं गया तो ये अपने कैमरे से उस शॉट को बना लेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं इन अधिकारियों पे गाज गिर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये डर उनके मन में आया और इसी कारण उन लोगों ने हमले पे साफ तौर से हमला किया। जी राजेश जी, आवाज आ रही है? अब आप खुद सोचिए, जो मैं कहना नहीं चाह रही थी वही बात सामने आ गई है कि अगर हम बताकर जाते, परमिशन लेकर जाते, तो आपके कुछ लोग हैं जो उन्हें बता देते कि भाई ये आ रहे हैं मीडिया वाले, थोड़ा ठीक ठाक करिएगा।
अब आप बताइए, अगर हम चले गए, ऐसे ही तो होता है औचक निरीक्षण, असलियत ऐसे ही तो खुलती है। नहीं, ऐसा है कि जो रेलवे प्रेमिसेस है जहाँ पे वर्किंग होता है और जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पे जाने के पहले एक उचित माध्यम बना हुआ है, प्रोटोकॉल बना हुआ है, उसमें आपको सूचित करके और परमिशन लेके जाना। राजेश जी, अगर हम वैसे जाते तो वो तस्वीर जो हम कोशिश कर रहे थे, चावल जमीन पर, मक्खियां, ये नहीं होता। आपके यहाँ पे कुछ लोग होंगे, खबरी जिसे कहते हैं, खबरी लाल जिसे कहते हैं, वो तुरंत खबर कर देते। आप ठीक है, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि प्रोटोकॉल के जरिए जाइए, जांच की बात भी कर रहे हैं, आपका सलीका बहुत अच्छा है, लेकिन जो सलीका अन्य लोगों का है वहां पर IRCTC में जो लोग काम करते हैं, बदतमीज उन्हें कहते हैं। तो ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा ना कि वहां पे कौन लोग थे जिन लोगों ने मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि हमने रीजनल मैनेजर जो हैं IRCTC के पटना में वो हैं, उनको कहा है कि वो इसका जांच करेंगे, क्योंकि इस बात की ऐसी कोई घटना घटित हुई है, इस बात की जानकारी हमें आप लोगों से ही मिली है, बाकी हमें पता नहीं था इसके पहले। तो वो जांच हो जाएगा, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बट डेफिनेटली ये जो घटना घटित हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी मैं निंदा करता हूँ और मैं आश्वासन देता हूँ कि जो भी इसमें इसके पीछे कर्मी दोषी पाए जाएंगे उन पे उचित कार्रवाई की जाएगी। अच्छा राजेश जी, ये बताइए, ये तो चलिए हमें शिकायत मिली थी, हम बार बार यही कह रहे हैं, न्यूज इंडिया ये कह रहा है कि हमने कैमरा उठाया चल दिए, हम वो नहीं है। हमारे पास शिकायतें आती हैं पीड़ित की, हम सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद रिपोर्टिंग करते हैं। आपसे ये जाने, आप लोग क्या औचक निरीक्षण नहीं करते? कैंटीन में कैसे काम चल रहा है, हाइजीनिक्स युक्त खाना है कि नहीं, आप लोग करते हैं क्या ये सब कुछ औचक निरीक्षण? औचक निरीक्षण बिल्कुल होता है। इसमें हमारा पूरा विभाग है, कैटरिंग विभाग है भारतीय रेल का, जो कि औचक निरीक्षण करता है IRCTC के बेस किचन का। यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि ये जो बेस किचन का मैनेजमेंट है वो IRCTC के कंट्रोल में है, बट उसका निरीक्षण जो है वो पूर्व मध्य रेल के अधिकारी समय समय पे करते रहते हैं। लेकिन अब जो हम कह रहे हैं उसके बाद आप चलिए, आप कह रहे हैं जांच होगी, उम्मीद है कि जांच होगी, जिन्होंने भी ये सब कुछ किया है उन्हें सजा मिलेगी। शुक्रिया राजेश जी, न्यूज इंडिया के लिए वक्त देने के लिए। नीरज बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव जी शुक्रिया और डॉक्टर सुनील कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो IRCTC का सच क्या है वो आपने देख लिया है, बस हम थोड़े से चूक गए किचन के अंदर, लेकिन शब्दों में नीरज ने बहुत अच्छे से बता लिया है कि जिस खाने को आप सोचते हैं पैसे देकर कि बहुत अच्छा खाना होगा, IRCTC के इतने बड़े बड़े विज्ञापन होते हैं, दरअसल वहां पर चावल जमीन में पसाए जा रहे थे और वहां पर मक्खियां भिन बना रही थी। ये सब कुछ होता है, अगर आप कैमरे में देख लेते तो अगली बार से खाना खाना छोड़ देते। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। मीडिया की ऐसी की तैसी, सुन लो फिर। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।